भगवान शिव के कई रूप हैं जो उनके विभिन्न रूपों और शक्ति के विविध पहलुओं को दर्शाते हैं। भगवान शिव को महादेव के रूप में पूजा जाता है और उनका प्रत्येक रूप एक विशेष उद्देश्य और कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ था। भगवान शिव के कुछ प्रमुख रूपों के बारे में विस्तार से जानने से हमें उनकी दिव्यता और प्रभाव को समझने में मदद मिलती है। 8 भैरव। भगवान शिव का एक प्रमुख रूप भैरव है जो रौद्र रूप में प्रकट होते हैं। भैरव का रूप भय, मृत्यु और संहार से जुड़ा हुआ है। जब भगवान शिव ने अपने क्रोध और उग्र रूप में भैरव को उत्पन्न किया तो उनका उद्देश्य असुरों और पापों का नाश करना था। भैरव को विशेष रूप से तंत्र मंत्र के क्षेत्र में पूजा जाता है और उन्हें बुरी शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। 2 नटराज। नटराज रूप में भगवान शिव का चित्रण एक नृत्य करते हुए होता है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के चक्र को निरंतर बनाए रखता है। नटराज का नृत्य संहार और सृजन का प्रतीक है। इस रूप में भगवान शिव सृष्टि के विनाश और फिर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। नटराज का नृत्य ब्रह्मांड के सभी अस्तित्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। यह रूप विशेष रूप से शैव परंपरा और कला के क्षेत्र में बहुत सम्मानित है। 3 अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वरा। अर्धनारीश्वर भगवान शिव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रूप है जिसमें वे अपने आधे शरीर में पार्वती के रूप में दिखते हैं। यह रूप पुरुष और महिला के एकत्व का प्रतीक है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन को दर्शाया गया है। अर्धनारीश्वर रूप के माध्यम से यह समझाया जाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों का मिलन ही सृष्टि का मूल कारण है। 4 कैलाशपति कैलाशपति। कैलाशपति भगवान शिव के एक और प्रमुख रूप के रूप में विख्यात हैं जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाशपति रूप में भगवान शिव अत्यंत शांत और ध्यान मग्न होते हैं। यह रूप भगवान शिव की तपस्या और ध्यान की महिमा को दर्शाता है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का स्थायी निवास माना जाता है और यह स्थान शांति और ब्रह्मा के साथ संबंध का प्रतीक है। 5 रुद्रा। रुद्र। भगवान शिव का रुद्र रूप उनके सबसे उग्र रूपों में से एक है। रुद्र का अर्थ है वह जो शोक और दुख का नाश करता है। रुद्र रूप में भगवान शिव का उद्देश्य पापियों और दुष्टों का संहार करना होता है। रुद्र को विशेष रूप से यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में पूजा जाता है और यह रूप शक्ति और संहार का प्रतीक है। 6 भोलानाथ। भगवान शिव को भोलानाथ के रूप में भी पूजा जाता है जो सरल, कृपालु और भक्तों के प्रति दयालु होते हैं। यह रूप भगवान शिव के साक्षात भक्त वत्सल रूप का प्रतीक है। भोलानाथ के रूप में भगवान शिव अपने भक्तों की कठिनाइयों को दूर करते हैं और उनकी इच्छाओं को जल्दी पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि शिव जी भोलानाथ के रूप में विशेष रूप से त्वरित और सरल वरदान देने वाला माना जाता है। 7 महाकाल। महाकाल। महाकाल भगवान शिव का एक रूप है जो समय के नियंत्रक और मृत्यु के देवता के रूप में पूजा जाता है। महाकाल रूप में भगवान शिव काल के स्वामी होते हैं और यह रूप सृष्टि के अंत, मृत्यु और पुनः सृजन के चक्र को नियंत्रित करता है। महाकाल का दर्शन मृत्यु के बाद के जीवन और काल चक्र की निरंतरता को दर्शाता है। यह रूप विशेष रूप से उज्जैन में पूजा जाता है। 8वां पशुपति। पशुपति। पशुपति भगवान शिव का एक और रूप है जो सभी प्राणियों के स्वामी और रक्षक के रूप में पूजित होते हैं। पशुपति का अर्थ है प्राणियों का स्वामी। इस रूप में भगवान शिव जीवों की रक्षा करते हैं और उनके कल्याण के लिए समर्पित होते हैं। पशुपति रूप में शिव जी को विशेष रूप से गायों और अन्य जानवरों की रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। 9 साध्यनाथ। सध्यनाथ। साध्यनाथ भगवान शिव का रूप है जो तपस्वियों और योगियों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। इस रूप में भगवान शिव ध्यान और साधना के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं। साध्यनाथ रूप में भगवान शिव योग, ध्यान और तंत्र मंत्र की विधियों का ज्ञान प्रदान करते हैं। यह रूप विशेष रूप से उन भक्तों द्वारा पूजा जाता है जो आत्मज्ञान और साधना के रास्ते पर चलना चाहते हैं। 10 उमा महेश्वर। उमा महेश्वर रूप में भगवान शिव माता उमा पार्वती के साथ दिखाई देते हैं। इस रूप में भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन होता है जो दोनों के बीच अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह रूप विशेष रूप से पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करता है। इन अवतारों के माध्यम से भगवान शिव ने विभिन्न रूपों में अपनी शक्ति और कृपा का प्रसार किया।
भगवान शिव का प्रत्येक रूप अपने आप में अद्वितीय है और विभिन्न जीवन स्थितियों में उन्हें पुकारने और उनकी कृपा प्राप्त करने के तरीके को दर्शाता है। शिव के अवतारों के माध्यम से हमें शांति, संहार, प्रेम, शक्ति और ज्ञान के कई महत्वपूर्ण पहलुओं का ज्ञान प्राप्त होता है।